नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आज फिर आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि आजकल जो है लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत सारा आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यूट्रिन फाइब्रॉइड के बारे में। यूट्रिन फाइब्रॉइड के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे हीलर और सुजोग थेरेपिस्ट मिसेस मधु मिश्रा जी। वेलकम मैडम, वेलकम अबोर्ड। अभी मधु जी जो हैं ये सुजोग थेरेपिस्ट में पर्टिकुलरली 6 की में बहुत सारे महारत हासिल है इनको। तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से इस बारे में बताएंगे कि यूट्रिन फाइब्रॉइड होता क्या है। तो मैडम, यूट्रिन फाइब्रॉइड जो है एग्जैक्टली है क्या? यूट्रिन फाइब्रॉइड मेडिकल टर्म्स में हम बोले तो यूट्रस में गांठ होते हैं, यूट्रस में गांठ होती है। और सुजोग केस में हम बोलते हैं कि हमारे इमोशंस जो हम अंदर दबा के रखते हैं उसका एक्यूमुलेशन वो इस रूप में लेता है यूट्रिन फाइब्रॉइड के रूप में। अभी इमोशंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा, हमें किसी पे गुस्सा बहुत ज़्यादा है हम अंदर दबा के रखते हैं, या जेलेसी ईर्ष्या जब होता है बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ईर्ष्या है, या सैडनेस हम बहुत दुखी हैं, तो ये सब इमोशंस जब हम बहुत दबा के रखते हैं तो वो एक्यूमुलेट होके हमारे इसमें कहा जाता है कि एक्यूमुलेशन है जो फाइब्रॉइड का रूप ले लेती है। तो मैडम, ये जो है डॉक्टर्स तो ऑलरेडी ट्रीट कर रहे हैं, पर ये होता है कि बहुत बार जो है लोगों को यूट्रस निकालना पड़ता है, यूट्रस की क्लीनिंग होती है, यानी कि गर्भाशय। जिनको इंग्लिश में यूट्रस नहीं समझ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, यूट्रिन फाइब्रॉइड मतलब जो गर्भाशय में गांठें होती हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैडम, आपके इसमें अलग क्या होता है? क्या आपके थेरेपी में ये ट्रीटमेंट हो पाता है? हाँ, हमारे थेरेपी में ये ट्रीटमेंट हो पाता है। अभी डॉक्टर्स जो भी ट्रीट करते हैं हम उसको रोकते नहीं हैं। मेडिसिन्स जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी उसको स्टॉप नहीं करना है, और उसके अलावा हम अपना थेरेपी देते हैं। अभी जैसे सर ने बोला कि 6 की मुझे पता है, तो 6 की क्या है? 6 की में हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस, ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी में, ये दिखते हैं। एक मिनट मैडम, मैं रोकूंगा। ये 6 एलिमेंट्स जो है, पहले हमने पंच तत्व सुना था, ये 6 एलिमेंट्स क्या है? पंच तत्व से ही रिलेटेड है, लेकिन पंच तत्व से अलग 6 की में 6 एलिमेंट्स दिए हैं। जहाँ पे फायर था, फायर को 2 भाग में डिवाइड किया है, हीट एंड हॉटनेस। और वैसे वुड, फायर, मेटल, अर्थ एंड वाटर, ऐसे 5 एलिमेंट्स थे। और इन्हीं के हमारे 6 की में अलग नाम थोड़ा सा देके, पर प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर्स हम लोग सेम ही हैं। सो हर एक के बॉडी में ये 6 एलिमेंट्स हैं। जब एलिमेंट्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें डिजीजेस दिखते हैं। ओके, तो आपने बोले थे कि आपके थेरेपी में भी होगा, तो ये 5 एलिमेंट आप करेंगे क्या? ऐसे क्या कर लेंगे कि वो जो गांठ है गर्भाशय से वो निकल जाएगा? 5 एलिमेंट्स अभी डायरेक्टली मैं बोलूँ कि नहीं कोल्डनेस बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। जब पेशेंट आता है अपने रिपोर्ट्स लेके आएंगे तो हम देखेंगे, एंड प्लस उनसे बहुत सारी और जानकारियाँ लेके हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से एलिमेंट उनके इसमें ज़्यादा हो गई है, फ्लक्चुएशंस किस एलिमेंट के हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम वो एलिमेंट्स को बैलेंस, उनको हार्मोनाइज करेंगे, जिससे कि हमें ये रिज़ल्ट दिखता है कि जो गांठ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा, मतलब जो चीज़ सपोज मेडिसिन लेके भी काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आपका ट्रीटमेंट इसके साथ जोड़ दिया जाए तो क्या ये जल्दी ठीक होगा? हाँ, अभी फिर बॉडी टू बॉडी डिफर भी करता है, पर मेडिसिन्स के साथ जब हम ये ट्रीटमेंट जोड़ दें तो वो एडेड एडवांटेज होता है एंड जल्दी ठीक होता है। वेरी गुड। तो आप दवाई सच में बिल्कुल कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं,
कोई दवाई नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये तो जादू है। तो दोस्तों, ये था फाइब्रॉइड के बारे में। मुझे आज तक मालूम नहीं था कि हमारे इमोशंस जैसे कि एंगर, सैडनेस, किसी के लिए जेलसी, ईर्ष्या, ये सब की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। आज तक मैंने ऐसे सुना नहीं था, या किसी भी एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे ये सब नहीं बताया था। बट यस, अगर ये है और ये काफ़ी टाइम से कर रही हैं, इनका गायनेक में, गायनोकोलॉजी का जो पार्ट है उसमें इनका बहुत ही अच्छा पकड़ है। इसलिए हम लोग ने अभी हमारे हीलिंग टच में इनके लिए स्थान बनाया है, जहाँ पे ये आएंगे और गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सरप्राइजिंग है मेरे लिए। आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि बिना दवाई ये करेंगे क्या। ये इनको मैं देखा हूँ, ये मैग्नेट्स लगाते हैं, कुछ छोटी छोटी नीडल्स खाली स्किन में टच करके रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये एकदम जादू सा हो जाता है। तो अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को भी यूट्रस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फाइब्रॉइड है यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में अगर कोई गांठ है, तो हमसे संपर्क जरूर करें। और आपका जो है मैडम, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो आप बोल रहे हैं कि कम हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि कम हो गया? पहले भी जब पेशेंट हमारे पास आएंगे तो वो अपना सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेकर आएंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि गांठ कितना बड़ा है, कहाँ है, ये सब उसमें दिखता है। और हम लोग ये जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 2 मंथ्स पहले 2 मंथ्स का करते हैं, उसके बाद फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि सोनोग्राफी निकालें। उसमें फिर रिटन ऑन पेपर रहता है, रिजल्ट कम हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ आप बोलेंगे नहीं, रिपोर्ट में आएगा? रिपोर्ट में आएगा, यस। वाओ, तो आप सुन ही रहे हैं सारा चीज। अब मैं क्या बोलूं, तो रिपोर्ट के साथ सबूत भी आपको मिलेगा। तो अगर किसी को भी, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, किसी को भी अगर यूट्रिन फाइब्रोसिस है, यानी कि यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड है या गर्भाशय में अगर गांठें हैं, तो हमारे पास हीलिंग टच में ज़रूर आइए। आपके इस समस्या का निवारण अच्छे से होगा। इस बात का जब मधु जी ने बता दिया तो एक हिसाब से गारंटी हो गई, और ये मधु जी वाली गारंटी है। ठीक है, थैंक यू। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको ये नॉलेज बढ़ाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और यस, अगर यहाँ तक आपने देखा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।